सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला व्यक्ति ही विजेता नहीं होता। किस रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, हकीकत में वही असली विजेता होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा और आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वक्री शनि प्रभाव। कर्म फलदाता शनिदेव वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि कही जाती है। दर्शकों, यहाँ वह 27 जुलाई 2026 को रात्रि में 10:21 पर बकरी होंगे, जहां वह 11 दिसंबर तक रहेंगे। लगभग 140 दिन का यह अवधि प्रत्येक राशि पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही डालेगा, लेकिन मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करेंगे। दर्शकों, देखा जाए मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और शनि और बुध दोनों नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं। अतः मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह बकरी शनि का गोचर अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दर्शकों, शनि देव प्रत्येक राशि पर लगभग 2.5 साल रहते हैं। सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रहों में से एक शनि देव है, इसलिए इनकी चाल की प्रभाव प्रत्येक राशि पर व्यापक रूप से पड़ता है, ज़्यादा दिनों तक रहता है। उसी क्रम में देखेंगे दर्शकों कि मिथुन राशि वाले जातकों पर इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है। दर्शकों, देखा जाए मिथुन राशि वाले जातकों का कर्म भाव पर, कर्म क्षेत्र पर शनि वक्री हो रहे हैं। कर्म क्षेत्र पर शनि को वक्री होना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह इंगित करता है कि आपके कर्म स्थान पर, जहां आप कर्म करते हैं, जहां आप नौकरी में हैं तो नौकरी पेशा इत्यादि में आप जहां भी काम करते हैं, वहां आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको सम्मान करेंगे, अधीनस्थ अधिकारी भी आपको सहयोग प्रदान करेंगे और वहां आपको प्रमोशन, पदोन्नति का योग बन रहा है। वेतन वृद्धि भी हो सकता है और स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। जो आप मनचाहा, जो हमेशा से या बहुत दिनों से आप सोच रहे होंगे, उस स्थान को आपको प्राप्त होगा। दर्शकों, कोई भी बकरी ग्रह का यह काम होता है कि जो आपके पास में अधूरा काम है, अधूरा प्रोजेक्ट है अथवा अधूरा कारोबार है, जिसमें आपने हाथ तो लगाया लेकिन किसी कारणवश वह रुक गया, उसमें बाधा आ गई, व्यवधान आ गया और आप उस काम को छोड़ दिए, उस काम को पूरा कराएंगे वक्री शनि। यह 140 दिन का जो अवधि होगा, उसी में आपका वह जो पुराना व्यवसाय था या पुराना नौकरी जिसको आप छोड़ने के ख्याल में थे, वहाँ आपको प्रोन्नति होगा, वहाँ आपको पदोन्नति होगा। दर्शकों, देखा जाए तो यह बकरी शनि आपके लिए कर्म क्षेत्र पर अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पुराने ग्राहक, पुराने कारोबार से आपको लाभ मिलेगा। यदि पिता के व्यवसाय में आप हाथ बटा रहे थे या उसमें सहयोग कर रहे थे, वहाँ से भी आपको आमदनी होने वाला है, लाभ होने वाला है। दर्शकों, अब देखा जाए तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके वैभव पर, वैभव, देश विदेश, आयात निर्यात का यह जगह, खर्च का, व्यय का खर्च का यह स्थान माना गया है। जो हमारे दर्शक विदेश जाने के लिए सोच रहे होंगे कारोबार के सिलसिले में, उनके लिए भी यह अवधि अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हमारे जो विद्यार्थी पढ़ने के ख्याल से अथवा शिक्षा के दृष्टिकोण से जाना सोच रहे होंगे, जाने के लिए सोच रहे होंगे, उनके लिए भी यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यह समय श्रेष्ठतम साबित होगा। जो आयात निर्यात का काम करते हैं हमारे जो दर्शक, उनके लिए भी यह 140 दिन का जो अवधि होगा, उनके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दर्शकों, अब वहीं देखा जाए तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर, यह सुख का स्थान, भूमि भवन वाहन का स्थान माना गया है। इस स्थान पर आपका जो पहले से जमीन खरीदने या घर बनाने का या वाहन खरीदने का कोई प्लान रहा होगा, जो योजना आप बना रखे थे, जो अभी तक फलीभूत नहीं हुआ था, बकरी शनि वही पूरा करेंगे। आपको घर बनाने का योजना, घर बनेगा। गाड़ी खरीदने का आप जो योजना बनाए थे, वह गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं, अथवा जमीन खरीदने का, प्लॉट खरीदने का जो कोई भी आप पहले से विचार कर रहे होंगे, वह फलीभूत होते आपको दिखेंगे। ये 140 दिनों का जो अवधि होगा, उसमें आप देख पाएंगे। दर्शकों, देखा जाए तो यह आपके सुख भाव पर लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यदि आपके माता का स्वास्थ्य जो प्रतिकूल रहेगा, उसमें भी अनुकूलता देखने को मिलेगी।
कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके सुख भाव पर यह सप्तम दृष्टि अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दर्शकों, अब वहीं हम बात करते हैं शनि की दसम दृष्टि। शनि की दसम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन पर, पार्टनरशिप पर पड़ रहा है। वहाँ क्या होगा, जो आपको दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो पहले से कटुता रही होगी, तनाव बना हुआ होगा, उसमें मिठास आएगा, मधुरता आएगी, गलतफहमियाँ दूर होगी। पार्टनरशिप में अब कोई काम करें, वहाँ भी आपको किसी तरह का उलझन बना हुआ होगा या किसी तरह की वहाँ पर आपको गलतफहमियाँ होगी, वह भी दूर होगा। पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। वक्री शनि आपको इस अवधि में लाभ दिलवाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि की दसम दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पर रहा है, यह भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दर्शकों, अब करना है कुछ उपाय। शनिवार को शनि स्तोत्र का पाठ करें, ओम संग शनिचराय इस मंत्र का जाप करें। शनिवार को पीपल में जल दान करें, संध्या काल में दीप दान करें। शनिवार को काला वस्त्र धारण करें। काला अन्न, काला वस्तु जरूरतमंदों को अवश्य दान करें। दर्शकों, ऐसा करने से शनि जनित जो कुछ भी दोष होगा उसका शमन होगा और आपका भाग्य चमकेगा, रुका हुआ काम बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।